जी। गंगा, शाम के समय इस प्रकार अचानक? तुम सबके मुखों पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये तो बताओ कि किस लिए आना हुआ। बोलो। कहीं कन्हैया ने यशोदा की अनुमति के बिना माखन तो नहीं चुरा लिया? हम तो चाहती हैं कि कृष्ण हमारे घर का माखन चुराए। नंदरानी जी, नंदराय जी। जानता हूँ तुम लोग अपना व्रत पूरा करने के लिए नदी किनारे पर जाना चाहते हो ना? तो फिर जाओ ना। घोषणा कर दी गई है, आदेश वापस ले लिया गया है। अब कोई भी नदी पर जा सकता है, परंतु हमें नदी पर नहीं जाना। नहीं, हमें अपना व्रत पूर्ण करना है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? देखिए दीदी, हम वही करेंगे जो कृष्ण चाहता है। यदि कृष्ण नहीं चाहता कि हम व्रत पूरा करें, तो हम व्रत पूरा नहीं करेंगे। पत्नी, कृष्ण तो बच्चा है, वो तो शरारत करेगा ही। तुम उसके बारे में मत सोचो। तुम लोग अपना व्रत पूरा करो, अब केवल एक ही दिन बचा है। ऐसा समझ लो कि कृष्ण की यही इच्छा है। देख लूंगा तुम सबको। रक्षक, हमें फिर से कारागृह में क्यों बंद किया गया? मथुरा नरेश कंस ने अपना आदेश वापस ले लिया है। आप सत्य कह रही हैं भाभी? कृष्ण की शपथ। महारानी कृष्ण, हम आपके आभारी हैं। वसुदेव जी, नाते संबंधों में औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती, और वैसे भी महाराज ने मेरे कारण आदेश वापस नहीं लिया है, बल्कि कृष्ण ने उन्हें उनका आदेश वापस लेने के लिए विवश किया है। कृष्ण ने? हमारे कृष्ण ने? महाराज को यह भ्रम होता है कि कृष्ण उनके पास आता है और रात्रि में उन्हें भयभीत करता है। कृष्ण हमारा तारणहार है भाभी।
केशनी को। महारानी केशनी सब कुछ जानते हुए भी हमारी सहायता करना चाहती है। वो हमारे उनके संबंध का आदर करती है। इससे उनके अच्छे मन की पहचान होती है। सब कुछ जानती है? इसका अर्थ स्वामी? देवकी, कृष्ण हमारा तारणहार है, किंतु केशनी का नहीं। और केशनी कंस की पत्नी है। देवकी, कृष्ण हमारा जीवन दाता है, किंतु केशनी के सिंदूर का, उसके सुहाग का मृत्युदाता भी कृष्ण ही है। मामा जी, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे मिलने आया हूँ। मुझे तुमसे नहीं मिलना, तुम जाओ जाओ। अपनी मृत्यु से भला कोई ऐसे बात करता है? मृत्यु? कौन? कृष्ण, वासुदेव नंदन, देव की माँ की 8वीं संतान। देव की माँ को और पिताजी को आप मारना चाहते हैं ना? नहीं, मैं उन्हें नहीं मारूंगा। तुम जाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। मेरे सामने हाथ जोड़ने का नाटक करते हैं और मेरे जाने के बाद देव की माँ और पिताजी को मृत्यु दंड देना चाहते हैं। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। छोड़ दूंगा उनको, परंतु तुम यहाँ से जाओ, जाओ भाई। परंतु मामा जी, एक समस्या है। मेरे साथ कोई खेलता ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ आपके साथ खेलने आया हूँ। खेल? मेरे साथ? क्यों? क्योंकि मामा जी, आप मेरे लाडले मामा जी हो।
अब हाँ हूँ फिर हम युद्ध युद्ध का खेल खेलते हैं। युद्ध मुझे तो ऐसा नहीं खेलना है। तो हम जीवन मृत्यु का खेल खेले। तुम सदा मेरे साथ जीवन मृत्यु का ही खेल क्यों खेलना चाहते हो? वो इसलिए मामा जी, क्योंकि आपको मृत्यु से डर लगता है। मुझे तुमसे डर लगता है। मुझसे डर लगता है। तो फिर क्या करें मामा जी? एक काम करते हैं, आपके डर को मिटाने के लिए हम दोनों पिचकारी पिचकारी खेलते हैं। पिचकारी? पिचकारी? वो कौन सा खेल है? इतना भी नहीं मालूम मामा जी? ठीक है, आपको सिखाता हूँ। पिचकारी है? इसे पिचकारी कहते हैं? ये तो बहुत आसान है। मामा जी, ये क्या हुआ? आपने आग पी ली है? आग? नहीं तो मैं तो ये फिर आप आग की पिचकारी मुख से कैसे निकाल रहे हैं? आग की पिचकारी? राजा, ये मेरे मुंह से आग कैसे निकल रही है? लगता है आपने आग पी ली है। क्या होगा भांजे? पहले पेट जलेगा, फिर आप जल जाएंगे। मुझे नहीं जल रहा है। आप जल जाएंगे, आप मर जाएंगे। मुझे नहीं जल रहा है। नहीं जलना चाहते हैं? सच है ना मामा जी? नहीं, मुझे नहीं मरना। मुझे तो अमर होना है। अमर।
ठीक है, मैं आपको ठीक तरह से जलाता हूँ। मुझे कैसे? ये सब क्या है भांजे? मैं सीधा आपको स्वर्ग पहुंचा देता हूँ। मुझे स्वर्ग नहीं जाना। बचाओ केसरी, केसरी बचाओ। महाराज क्या हुआ? केसरी मैं चल रहा हूँ, केसरी मैं चल रहा हूँ। महाराज महाराज महाराज, यदि आप जल रहे होते तो ये शैया भी जल रही होती। ये शैया कैसे जलेगी? आग तो मेरे पेट में लगी है ना। महाराज आपको भूख तो नहीं लगी है? नहीं, भूख नहीं लगी है। वो कृष्ण ने मुझे आग जैसा पानी पिलाया और पिचकारी का खेल खिलवाया, भ्रमित किया, चिता में लिटाया और आग लगा दी, जला दिया। किसने मुझे जला दिया? महाराज आपको भ्रम हुआ होगा, सो जाइए। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। मैं सो जाऊंगा तो ये मेरी आग कौन बुझाएगा? महाराज आग बुझाने के लिए पिताजी को बुलाऊं? वो सम्राट जरासंध को? हाँ, नहीं, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। तो ठीक है महाराज, फिर मैं जाकर सो जाती हूँ। तुम सो जाओगी तो मेरे पेट की आग कौन बुझाएगा? महाराज आइए मेरे साथ। आप ये जल पी लीजिए, फिर आपके पेट की आग स्वयं बुझ जाएगी। जल पीने से आग बुझ जाएगी? बुझ जाएगी महाराज। कृष्ण ने भी पिलाया था, आग निकली थी। अच्छा लग रहा है महाराज? महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? जल निकल रहा है। महाराज पिचकारी का खेल खेल रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जल से आग बुझ गई। महाराज आप तुम भी खेलो। नहीं महाराज, सुबह खेलिएगा पिचकारी। अभी बहुत रात्रि हो गई है। तुम खेलोगे? हाँ, हम सुबह खेलेंगे, आप रख दीजिए। हम लोग पिचकारी का खेल सुबह खेलेंगे। सुबह खेलेंगे ना? आप चल के सो जाइए महाराज। हाँ सो जाइए महाराज, सो जाइए महाराज। सुबह खेलेंगे? हाँ, नहीं तो मैं महाराज जरासंध को बुलाऊंगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।